हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज को। पूरे टॉपिक की कवरेज आपको मिलेगी। जमींदारी, रेतबारी, महालवारी। हर एग्जाम में, टीडीएस का एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो, या फिर अपना यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, किसी स्टेट का एग्जाम हो, इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू आता ही आता है। किसी भी एक से आ जाएगा, रेतबारी, महलवारी, जमींदारी, किसी न एक से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। लास्ट तक देख लेना, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। हर क्वेश्चन को कन्वर्ट कराया हुआ है। सारे तरीके के क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं। 25 से 30 क्वेश्चन है बस। ये 25 से 30 क्वेश्चन आप कर लोगे, आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र है आपके लिए ये इस टॉपिक से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इंडिया के अंदर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? जमींदारी सिस्टम बोलते हैं। परमानेंट सेटलमेंट को दूसरा नाम है जमींदारी सिस्टम। उसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर? उसको किया गया था 1793 में। उस टाइम पे अपने गवर्नर जनरल थे इंडिया के, लॉर्ड कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सॉरी। क्योंकि उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं होते थे। वो 1833 के बाद आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते थे। और मेनली इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा। मेनली याद रखना, मेनली बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और कुछ मद्रास के पार्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। बट मेनली एग्जाम में यही पूछेगा कि मेनली कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। वाराणसी में भी जाएगा ये जाने को तो, पर मेनली इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा याद रखना है पॉइंट। और कहाँ कहाँ पे है वो भी याद रखना। और दूसरा नाम जमींदारी सिस्टम बोलते थे, और किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 के अंदर। ईयर, किस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के द्वारा। और ये इसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते थे। और दूसरा, इसमें जो जमींदार थे ना, उनको एक तरीके से लैंड ओनर की तरह रिकॉग्नाइज कर दिया गया था, हेरिडिटरी बोल दिया गया था कि तुम्हारी ओनरशिप चलेगी हेरिडिटरी बेस पे। एक तरीके से मीडिएटर की तरह काम करते थे ये, ब्रिटिशर्स के बीच में और रैयत के बीच में। और ओनरशिप राइट किसके पास था इसमें? जमींदार के पास था। और जो लैंड का रेवेन्यू था, उसको फिक्स कर दिया था, परमानेंटली फिक्स कर दिया था कि इतनी अमाउंट हमें मिलती रहेगी और हमारा काम चलता रहेगा अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। फिक्स परमानेंटली कर दिया गया था रेवेन्यू को इसके अंदर। और मेनली कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। जहां जहां मैं मार्क कर रहा हूँ, वहां वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी आएंगे वो क्वेश्चन भी, पर मैं अभी के लिए बता दे रहा हूँ पहले क्वेश्चन में, ठीक है। और एक तरीके से जमींदार को इसमें लैंड ओनर घोषित कर दिया गया था हेरिडिटरी बेस पे। और देखो, ये वाला मैं बताया था आप लोगों को, मेनली कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? बंगाल, बिहार में। और फिर बाद में उड़ीसा में भी एक्सटेंड किया गया था, ठीक है। और उसके अलावा ये अपने वाराणसी में भी। और नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी के, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर जो नॉर्थर्न वाले डिस्ट्रिक्ट आते हैं ना, उसमें थोड़े बहुत एरिया में। मेनली कहाँ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। और वाराणसी और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसको दूसरा नाम है जमींदारी सिस्टम, किसको ऑनर बना दिया गया था? लैंड का। लैंड का ऑनर कौन था इस सिस्टम के अंदर? जमींदार को बना दिया गया था हेरिडिटरी ऑनर, ठीक है। लैंड का हेरिडिटरी ऑनर घोषित कर दिया गया था जमींदार को कि भाई तू पैसा उगाता रहे, हमको देता रहे, हमको कुछ लेना देना नहीं है, तू ऑनर है आज से, ठीक है। वो वाला सिस्टम हो गया था यहाँ पे जमींदारी सिस्टम के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वाज फर्स्ट सिस्टमेटिकली फॉर्मुलेटेड बाय whom? देखो, इसको जो परमानेंट सिस्टम सेटलमेंट सिस्टम आया था, जमींदारी सिस्टम जिसको बोलते हैं, ये इंट्रोड्यूस तो किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। बट उससे भी पहले ये जो सिस्टम था ना परमानेंट सिस्टम का, ये इसको प्रपोज कर दिया गया था किसके द्वारा? मतलब उसका ड्राफ्ट पॉलिसी बनाया गया था, प्रपोज किया गया था कि हमको ऐसा अगर पैसा कमाना है यहाँ से, इस रेवेन्यू सिस्टम से, कि सीधा किसी को अपॉइंट कर दो, वो पैसा उगा के दे देगा। कुछ कैलकुलेशन रखो कि इतना फिक्स कर दिया, इतना आएगा। तो वो वाला सिस्टम किसके द्वारा ये मतलब एक तरीके से प्रपोज किया गया था? प्रिंसिपल आर्किटेक्ट किसको बोला जाता है? जॉन सोर को बोला जाता है। ये 1785 में इनके द्वारा ये एक तरीके से परमानेंट सेटलमेंट को प्रपोज किया गया था। और 1793 में जाके कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसका प्रिंसिपल आर्किटेक्ट किसको बोला जाता है? 1785 में ये एक तरीके, जॉन सोर क्या था? ये एक तरीके से रेवेन्यू कलेक्टर था, टैप था, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपर्ट था ये। इसके द्वारा ही प्रिपेयर किया था गया था ये 1785 के मिनट्स को, ठीक है। और बाद में 1793 में कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस कर लिया था। डिफरेंस याद रखना है। इसका एक तरीके से आर्किटेक्ट पूछ लिया एग्जाम का था, ड्राफ्ट किसने किया था? आर्किटेक्ट किसके द्वारा किया? रेवेन्यू थ्योरी वो जॉन सोर है। और इंट्रोड्यूस और इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा। डिफरेंस याद रखना है। ये दोनों कॉर्नवालिस और जॉन सोर से रिलेटेड है। और जॉन सोर
आर्किटेक्ट था और ये इंट्रोड्यूस किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, व्हाट वाज द शेयर ऑफ लैंड रेवेन्यू रिटेन्ड बाय द जमींदार। देखो फिक्स रेवेन्यू सिस्टम था, परमानेंट सेटलमेंट थी, रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था। तो जमींदार को बोला गया था कि 1/11 हिस्सा तुम रख लेना, बाकी 10/11 हिस्सा हमको दे देना सीधा लाके, ठीक है। 1/11 तुम रखोगे, 10/11 हमारे पास आ जाएगा। फिक्स कर दिया था, जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 1/11 जमींदार के पास, 10/11 वहां पे, ठीक है। फिक्स फिक्स रेवेन्यू होगा भाई, जितना भी पैदा होगा जमींदार को क्या लेना देना। तेरा जितना भी पैदा होगा, मान ले 10 बोरी अनाज पैदा हुआ, तो 10 बोरी में से ले जाऊंगा भाई मैं, ठीक है। उसके बाद उसमें से 1/11 मैं खुद रख लूंगा और 10/11 वहां पे दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं लेना तेरी प्रोडक्शन से, प्रोडक्टिविटी घटे जो भी हो वो तुमको देखने का, ठीक है। तो 1/11 जमींदार का, 10/11 ब्रिटिशर का। तो जमींदार क्या होगा यहाँ पे, रेवेन्यू कलेक्टर भी बोल सकते हैं जमींदार को, क्योंकि वही तो कलेक्ट करने आ रहा था, और हेरिडेटरी ऑनर तो बोल ही दिया जाएगा इनको, ठीक है। और एक और क्लॉज इसमें याद रखना है, जमींदार तभी तक उसका हेरिडेटरी ओनर था जब तक कि वो टाइम पे रेंट पे कर रहा था। मतलब कि जो ये रेवेन्यू कलेक्ट करके ला रहा था ना, टाइम पे ब्रिटिशर्स को पहुंचा दे रहा था, तभी तक इसकी चल रही थी भाई, तू जब तक है। उसके बाद ब्रिटिशर आएगा, अगर तू टाइम पे नहीं देगा रेवेन्यू कलेक्ट करके, तो ब्रिटिशर तेरे को हटा भी सकता है। उसके लिए सनसेट क्लॉज लगाया हुआ था उन्होंने, ठीक है। तो वो लोग, वो पॉइंट भी आप लोगों को नोट डाउन करके रखना है। रैयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था। रैयतवारी सिस्टम में दो लोगों के नाम आते हैं, एक तो मुनरो, एक अलेक्जेंडर रीड। जो भी ऑप्शन देखने को मिले वो लगा दो। अब यहाँ पे थॉमस मुनरो देखने को मिल रहा है, 1820 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, देखो अंग्रेजों ने जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया बंगाल बिहार उड़ीसा में मेनली कर दिया। लैंड रेवेन्यू सिस्टम उसमें फिक्स कर दिया कि भाई इतना देना, इतना परसेंट देना। पर प्रोडक्टिविटी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से सोचा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, फूड की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो हमको रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ नया इलाज ढूंढो, कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाला तो अच्छा लग नहीं रहा है, कुछ नया ढूंढो। तो इन्होंने सोचा कि हम इसको साउथ में एक तरीके से मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इम्प्लीमेंट करने वाले ही हैं। तो क्यों क्यों ना यहाँ पे ऐसा किया जाए कि सीधा रेत से ही लिया जाए। और उसमें रेवेन्यू कैसे होगा, रेवेन्यू का एक तरीके से असेसमेंट के बेस पे लिया जाएगा। हमारा ऑफिसर जाएगा, असेस करेगा लैंड को, सॉइल की फर्टिलिटी देखेगा, यील्ड देखेगा कि भाई इतना प्रोड्यूस हो सकता है, उसका कुछ परसेंट हम डिमांड कर लेंगे उन लोगों से। वो भी इस समस्या से मतलब एक तरह से फ्री हो जाएंगे कि जमींदार परेशान करता है, वो भी फ्री हो जाएंगे। और उसके बाद हमको भी एक्चुअल पता पड़ जाएगा कितना आउटपुट हो सकता है इस लैंड से, तो उस बेस पर हम डिमांड करेंगे। तो यही रैयतवारी सिस्टम इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, एलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में। गवर्नर ऑफ मद्रास था ये उस टाइम पे थॉमस मुनरो, तो इसलिए इसका नाम पहले आता है, एलेक्जेंडर रीड का नाम दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। और इसमें क्या था, जमींदार नहीं था बीच में, सीधा डायरेक्ट लैंड ओनर कौन था, रेवत था, उसी से डायरेक्ट कलेक्ट किया जाता था रेवेन्यू, ठीक है। तो जमींदार नहीं था यहाँ पे, ये याद रखना है। रेवतवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस मेनली इन विच एरिया, किस एरिया में मेनली, एक तरीके से मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर मेनली इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर मद्रास प्रेसिडेंसी से बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी एक्सपेंड किया गया और असम में भी किया गया, ठीक है। बंगाल बिहार उड़ीसा में कौन सा था मेनली, इसमें था अपना परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, जमींदारी सिस्टम। और पंजाब और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में कौन सा था, यहाँ पे वो मालवाड़ी सिस्टम आएगा। और मद्रास के अंदर एक तरीके से ये रेतवारी, ठीक है। तो रेतवारी कहाँ कहाँ पे थे, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पार्ट ऑफ असम, और अपना ये मद्रास प्रेसिडेंसी और कुर्ग में भी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन याद रखनी है। इन विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम बस देयर इज नो इंटरमीडियरी बिटवीन द कल्टीवेटर एंड गवर्नमेंट, पीजेंट्स और गवर्नमेंट के बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं था, जमींदार टाइप नहीं था कुछ भी, ठीक है। तो रेतवारी सिस्टम बोलते थे इसको। डायरेक्ट रेवत से कलेक्ट करता था ब्रिटिश ऑफिसर पैसा लेके आके, ठीक है। अंडर द रेवतवारी सिस्टम हाउ वाज लैंड रेवेन्यू रेट असेस्ड, रेवेन्यू जो कलेक्ट करना है उसके रेट को कैसे असेसमेंट किया जाता था। इंडिविजुअली रेवत का असेसमेंट किया जाता था ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा, बेस्ड ऑन फर्टिलिटी और सॉइल की यील्ड के बेस पे, ठीक है। हर कल्टीवेटर की सॉइल का एक तरीके से एवेल्यूएशन किया जाता था रेवेन्यू रेट के लिए, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी, नेचर ऑफ सॉइल, एक्सटेंट ऑफ लैंड, इरिगेशन फैसिलिटीज, ये सब वगैरह देखे जाते थे, उसके बेस पे कैलकुलेट किया जाता था, इतनी फसल आपके यहाँ पे होगी तो उसके बेस पे हमको इतना पैसा दो। रेतवारी सिस्टम में जो लैंड रेवेन्यू था, देखो वहां पे फिक्स कर दिया था कि हम इतना ही लेने आएंगे हर साल, ठीक है। फिक्स किसमें, जमींदारी में फिक्स कर दिया था, इतना चाहिए चाहिए। 1/11 10/11 वाला जो सीन था जमींदार और ब्रिटिशर्स के बीच में, तो लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया था, अब उसको बढ़ा नहीं सकते थे वहां पे वो, ठीक है।
तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहते हैं, रेतवारी सिस्टम में एक टाइमलाइन दी गई थी, 30 साल के बाद लैंड रेवेन्यू को रीअसेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। दोबारा से देखा जाएगा कितना बढ़ा सकते हैं कितना घटा सकते हैं। तो 30 साल का टाइमलाइन दिया था रेतवारी के अंदर। कई बार एग्जाम में, कई बुक्स में ये भी मिलता है 20 से 30 साल का। तो फिर आपको वो ऑप्शन देखना है कि क्या ऑप्शन दिया हुआ है, पर अल्टीमेटली एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो 30 साल की है। 30 साल का टाइमलाइन, आप 30 साल आपको मार्क करना है प्रॉपर, ठीक है। अब देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ जाता है कि जमींदारी परमानेंट सेटलमेंट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 93 में कॉर्नवालिस के द्वारा। रैयतवाड़ी सिस्टम को किसके द्वारा? मुनरो के द्वारा 1820 में, ठीक है। और महालवारी सिस्टम को मैकेंजी के द्वारा 1822 में, 2 साल बाद ही इसके, ठीक है, याद रखना। महालवारी मैकेंजी से याद रख लेना। रैयतवाड़ी में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे मुनरो, और जमींदारी में कॉर्नवालिस 93। इनिशियल एडवांटेज क्या थी जरूरतवारी सिस्टम की? भाई उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोग को बताया था, जमींदारी में उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, रेवेन्यू को चेंज नहीं कर पा रहे थे, वो फिक्स हो गया था रेवेन्यू। तो उनको तो पैसा ज्यादा उगाना था। तो रैयतवारी सिस्टम में बोला कि जमींदार हटा देंगे हम, तो उनको तो लगा वाह वाह बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत होगी ही नहीं, अब तो सीधे से ब्रिटिशर आएगा असेसमेंट करेगा, दे देंगे उसके बेस पे। पर ब्रिटिशर ने असेसमेंट ही ऐसा किया, ब्रिटिशर ये नहीं देखता था कि एक्चुअल कितनी प्रोडक्शन हुई है, कि भाई फ्लड आ गया था या फिर ड्रॉट हो गया था, एक्चुअल प्रोडक्शन तो इतनी हुई है, वो उसको नहीं देखता था। वो देखता था सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, यील्ड कितना हो सकता है, मिट्टी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से कैलकुलेशन कर देता था। बोलता था इतना दे दो भैया, 50 55 60%। अब इतना पैसा इतना कहाँ देगा, उतना तो जमींदार भी नहीं ले लेता था। तो इसी वजह से ये इसकी एक मेन डिसएडवांटेज थी, वेरी हाई एंड आर्बिट्रेरी असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय ब्रिटिश ऑफिसर। मतलब बहुत ही ज्यादा और आर्बिट्रेरी डिमांड करते थे, तो ये इसकी एक मेन डिसएडवांटेज थी रैयतवाड़ी सिस्टम की। 50 से 60% तक ग्रॉस प्रोडक्शन का डिमांड कर देते थे। अभी क्या खाएगा वो, खर्चा भी तो हो जाता है, 20 30% तो खर्चा ही लगता होगा। तो मतलब वो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट है वो तो लेके जा रहा है। तो इस तरीके से ये इसकी एक डिसएडवांटेज थी इस वाले सिस्टम की, रेत वाली की, ठीक है। और उसको फिर पटाने के लिए क्या करना पड़ता, मनी लेंडर के पास जाना पड़ता था, उसके ट्रैप में फंस जाता था। देता जाएगा मनी लेंडर के पास से पैसा लेता जाएगा। इतना रेंट, मतलब मनी लेंडर का इतना पैसा उसके पास हो जाएगा, मनी लेंडर से जमीन हड़प लेगा, काम खत्म, ठीक है। महालवारी सिस्टम को 1822 में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? मैकेंजी के द्वारा, हॉट मैकेंजी के द्वारा, ठीक है। 1822 में कहाँ कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस हो गया, पंजाब हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, ठीक है। और जो यूपी का सेंट्रल यूपी प्रोविंस है ना, उसका गंगा वाला रीजन भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था ये। इसमें क्या होता था कि महाल सिस्टम बना देते थे। महाल मतलब एक ग्रुप ऑफ विलेज बना देते। ग्रुप मतलब इस जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट में तो क्या कर रहा था, जमींदार ले ले रहा था सबसे आके, उसको ऑनर बना दिया था। रैयतवाड़ी में क्या हो रहा होता, एक 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 बंदे से जाके ले रहा था, ठीक है, एक एक बंदे से, इंडिविजुअल पीजेंट से। इसमें क्या करा कि एक गांव ले लिया एक साथ, ठीक है, एक गांव ले लिया, या फिर एक एक दो गांव साथ में ले लिए। उनमें से उसी कम्युनिटी में से एक बंदे को एक तरीके से विलेज हेडमैन टाइप बना के, एक तरीके से लंबरदार बना के, तो भाई तू कलेक्ट कर ले इस गांव के पूरे गांव के बिहाफ पे, ठीक है। एक तो मतलब कि बीच में हो गया ये, ना तो ये रेतबारी रहा ना ये परमानेंट सेटलमेंट रहा, ये बीच में हो गया। मिडिल टाइप सिस्टम है ये। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है कि जो मिडिल रेवेन्यू टाइप सिस्टम था, कि ना वो जमींदारी था ना रेतबारी था, वो कौन सा था? माहलवारी सिस्टम था, ठीक है। तो उसमें महाल्स अपॉइंट किए जाते थे, महाल्स तो मतलब ग्रुप ऑफ विलेज हो गया, लंबरदार अपॉइंट किए जाते थे, मिडिल मैन बोलते थे उसको, मिनी जमींदार भी बोल देते थे कई बार, ठीक है। वो अपॉइंट किया जाता था, वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था पूरे गांव और नंबर ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ गांव में से, और उन अंग्रेजों को दे देता था, ठीक है। उस तरीके का माल सिस्टम था। कहाँ कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, पंजाब और ये अपने यूपी वाले थोड़े बहुत एरिया में, ठीक है। विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज रिगार्डेड एज हाइब्रिड? हाइब्रिड बोला जाता है इसको, जमींदारी रेतवारी का, ठीक है, माहलवारी को। कैसे? मालवाड़ी मालवाड़ी जैसे जमींदारी सिस्टम में एक जमींदार था, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट के लिए। यहाँ पे जमींदार नहीं था, यहाँ पे मिनी जमींदार था, जिसको लंबरदार बोलते थे, जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, मतलब ऑनरशिप उसके पास नहीं थी, उसको बस रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि तुम जाकर कलेक्ट कर लो पैसे गाँव के, ठीक है। उस तरीके से तो उसकी कुछ क्वालिटीज आ गई यहाँ पे जमींदारी सिस्टम की, इसलिए हाइब्रिड है। और रैयतबारी में वही, रैयत के लैंड का रेवेन्यू असेसमेंट किया जाएगा जैसे रैयतबारी में करा जाता था, ठीक है। तो एक्चुअली एक्चुअल ऑनर वही था, रैयत भी यहाँ पे। बट एक तरीके से जमींदारी सिस्टम का था ना कलेक्शन वाला, वो अंग्रेज ना आके मिनी जमींदार भेज दिया जाता था यहाँ पे, ठीक है। वो वाला यहाँ पे फीचर आ गया, तो इसलिए हाइब्रिड बोलते थे। मिनी जमींदार किसको बोला जाता है? मालवाड़ी सिस्टम के अंदर लंबरदार को, विलेज हैंडमैन को, ठीक है। मालवाड़ी सिस्टम में कितना लैंड रेवेन्यू डिमांड किया जाता था? स्टार्टिंग में लैंड रेवेन्यू डिमांड थी 66%। देखो भैया, 50 से 60% तो रेतवारी में था, तो यहाँ भी 66% के अराउंड अराउंड डिमांड रखी थी लैंड रेवेन्यू की, ग्रॉस रेवेन्यू में से।
तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा थी, बाद में इसको घटा दिया जाता है। अभी 66 थी शुरू में जब इम्प्लीमेंट किया गया था। 66 के अंदर में थी स्टेज, एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन करा रहा हूँ। 66 शुरू में थी जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1822 का अराउंड। तो उसके बाद सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन आता है? बेंटिक आता है, लॉर्ड डलहौजी आता है? बेंटिक आता है। तो 66 बेंटिक के अंदर होगी, और उसके बाद 50% कर दिया जाता है इसको 66 से घटा के, वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। ठीक है, तो इस पे भी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आ सके, तो इसलिए भी बता दिया मैंने। मतलब 66 शुरू में थी, बाद में 50% कर दिया गया था उसको। मालवारी सिस्टम को 1833 में किसने एक तरीके से मोर फ्लेक्सिबल बनाया और सिंप्लीफाइड किया लैंड सर्विस को, मतलब एक तरीके से अमेंडमेंट कर दिया इस एक्ट में, जो 1822 में आया था मालवारी का। ठीक है, तो इसको 1833 में कौन था गवर्नर जनरल? इंडिया हो गए थे अब तो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिक था, तो बेंटिक के द्वारा ऐसा किया गया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फादर ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किसको बोला जाता है? ठीक है, फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट नॉर्थ इंडिया। ये जब माहलवारी सिस्टम था, ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो वहां पे जब उसका मॉडिफिकेशन किया गया था ना 1833 में, ये अपने विलियम बेंटिक के अंदर, तो उस टाइम पे मेन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ली गई थी ना, वो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे, मालवारी सिस्टम की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे, देखो थॉमस मुनरो तो किससे रिलेटेड था? थॉमस मुनरो तो अपने वो से हो गया तुम्हारी से, हॉट मैकेंजी वो स्टार्टिंग में करने वाला, रॉबर्ट क्लाइव है नहीं, तो मार्टिनीज बर्ड था ना, इसको बोलते थे फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में 1833 का जो सेटलमेंट है, मतलब एक्ट कमेंट किया गया था, तो वहां इनका रोल था एक तरीके से सुपरवाइज करने का, इम्प्लीमेंट करने का, तो इसलिए इनको फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट नॉर्थ इंडिया बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके साथ खत्म हो गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू, जमींदारी, रेतबारी, माहलवारी। इसकी टेबल दी हुई है लास्ट में, इस टेबल को पढ़ लेना, समराइज एक समरी है इसकी है। साथ साथ में 20 से 25 क्वेश्चन थे, मुझे लगता है 20-25 भी नहीं होंगे, 15 ही होंगे शायद। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है इस टॉपिक में, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। प्रॉपर कवरेज है आपकी इस टॉपिक की। जब भी मन करे टॉपिक को पढ़ने का, सीधा पीडीएफ डाउनलोड करने का, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से सीधा टेलीग्राम चैनल पे जाओ, पीडीएफ डाउनलोड करो, सेव कर लेना उसको, और जितना शेयर करना। उसके बाद सीधा एग्जाम में इस पीडीएफ को अटेम्प्ट कर लेना, आपका हर क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पीडीएफ में साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, थ्योरी भी साथ में है समझ लो, और साथ साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो रही है, जैसा कि एग्जाम में आने वाला है और जैसा आ चुका है। प्रॉपर कॉम्बिनेशन है आपकी सक्सेस के लिए। तो आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।